Hi everyone, very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I am here with my new video and today we'll discuss about Malta Study Visa. आज हम सारी बात करेंगे माल्टा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, कौन कौन से वहाँ पे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से वहाँ पे कोर्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने टाइम का प्रोसेस होता है, कब कब इनटेक होता है, फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, टोटल खर्चा कितना आता है, कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स आप बुक करते हैं यूपीसी से और यहाँ से डायरेक्ट माल्टा में कोरियर करते हो, वहाँ से कैसे प्रिंट होकर आपका वीज़ा आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं जब आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, कौन कौन से कॉलेज आपसे पूछता है जब वो इंटरव्यू लेता है, कितने टाइम के बाद आप माल्टा में ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पे टीआरसी का क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पे अकोमोडेशन का कितना खर्चा होता है, वहाँ पे अर्निंग्स कितनी होती हैं, वहाँ से एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कितने टाइम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, वहाँ पे जॉब्स का क्या सिनेरियो है, कितनी अर्निंग्स है। आज हम माल्टा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड A to Z सारी डिस्कशन करेंगे। सो काइंडली वॉच दिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉलेजेस से एंड कोर्सेज से। ग्लोबल वीज़ा हब हैव डायरेक्ट टाई विद 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन माल्टा। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ कि कौन कौन से कोर्सेज वो रन करते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी है, टूरिज्म है, सप्लाई चेन है, मैनेजमेंट है, बिजनेस इन मार्केटिंग है, MBA इन मार्केटिंग है, MBA इन फाइनेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है। ये 8 से 10 कोर्सेज हैं जो माल्टा में रन होते हैं, जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए हैं, और काफ़ी जल्दी डिप्लोमा कोर्सेज भी आ रहे हैं, लेकिन जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो मास्टर एंड बैचलर कोर्सेज में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा कोर्सेज, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो या UK हो। जो हमेशा प्रेफर किया जाता है, यही किया जाता है कि आप डिप्लोमा कोर्सेज लेके ना जाइए, आप बैचलर्स या मास्टर के लिए जाइए, उसमें सक्सेस रेशियो अप रहता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से माल्टा में रिक्वायर होते हैं। डॉक्यूमेंट जो माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए चाहिए, अगर आप बैचलर्स पे जा रहे हो, आपका 10th चाहिए, आपका 12th चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपका मेडिकल टेस्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपको एक्सपीरियंस है, आपका अभी तक के जितने भी आपने स्टडी करी है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो, कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट हो, कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो जो रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू योर अचीवमेंट्स, रिलेटेड टू योर स्टडी, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका फाइनल वैक्सीनेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, एटलीस्ट 10 से 12 लाख की शो। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेशन देते हैं कि आप एटलीस्ट 10 से 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में शो फंड कीजिए अपार्ट फ्रॉम योर फीस जो होती है माल्टा में, आप पहले 50% भर सकते हो। लाइक अगर 7,000 यूरोज फीस है तो आप 3,500 भर सकते हो, 4,000 यूरोज भर सकते हो, बाकी की 3,000 यूरोज, 3,500 यूरोज अब वीज़ा आने के बाद दे सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर कोशिश ये रहती है कि वो फीस का पार्ट हटा के एटलीस्ट आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होना चाहिए, ताकि हम एम्बेसी को दिखा सके कि वहाँ जाने के बाद आपके पास रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 1 साल का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 10 से 12 लाख अपने शो फंड में दिखाइए। ये हो गया डॉक्यूमेंट्स का पार्ट। अब करते हैं हम प्रोसेस का कि कैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले जैसे ही आपके 8 से 10 डॉक्यूमेंट ग्लोबल वीज़ा हब की टीम के पास आएंगे, हमारा एक केस मैनेजर आपको असाइन हो जाएगा जो आपकी पूरी फाइल A to Z तक देखेगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आप हमारे केस मैनेजर को देंगे ग्लोबल वीज़ा हब के, वो आपकी फाइल को लेके कॉलेज को ट्रांसफर करेगा, कॉलेज को सेंड करेगा, लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करेगा। लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट होने के बाद कॉलेज 3 से 4 दिन में आपका एक टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू लेगा, जिसमें जस्ट टू चेक योर कॉम स्किल, जस्ट टू चेक द वे हाउ यू स्पीक, और ये देखने के लिए कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरह से आप बात करते हो, और वहाँ आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसकी प्रिपरेशन भी हमारी वीज़ा टीम आपको प्रॉपर करा के देती है। हमारी IELTS टीम आपको 7 डेज की ट्रेनिंग देगी कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे आपने उनका आंसर करना है। जैसे ही आप अपना टेलीफोनिक राउंड यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ क्लियर करते हो, कॉलेज आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देता है। कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑफर लेटर होता है कॉलेज ने आपको एक ऑफर इशू कर दिया, आपकी सीट ब्लॉक कर दी, पर उसने कंडीशन लगा दी कि इस बच्चे की अभी तक फीस हमारे पास नहीं आई है, या इस बच्चे का IELTS हमारे पास नहीं आया है, इस बच्चे का हमारे पास अभी बैंकिंग नहीं आई है, या मेडिकल नहीं आया, कोई भी कंडीशन लगा दी उस ऑफर लेटर पे, हमें वो कंडीशन पूरी करनी है ताकि हम अनकंडीशनल लेटर ले सकें और फाइनल एक्सेप्टेंस ले सकें। जैसे फीस की कंडीशन हम पूरी करते हैं, कॉलेज को 50%, 60%, 70% कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, कॉलेज हमें अनकंडीशनल लेटर दे देता है। अनकंडीशनल लेटर, फाइनल एक्सेप्टेंस, अपना अकोमोडेशन लेटर, ये सारे इन्विटेशन लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कॉलेज से आ जाते हैं। हमारे पास PDF आ गया। अब हमारे पास कॉलेज का पार्ट पूरा हो गया, जो हमने एम्बेसी के अंदर फाइल लगानी है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, अपना 10th, 12th, वर्क एक्सपीरियंस, बैंकिंग, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ITRs अगर पापा के पास या मम्मी के पास या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उनकी ITRs, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पूरी फाइल तैयार होगी। SOP बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उस SOP में हम पूरा जस्टिफाई करेंगे आपका पास्ट,
आपने पहले क्या किया है लाइफ में, 10th कब करी, 12th कब करी, आपका प्रेजेंट, आप अभी क्या कर रहे हो लाइफ में, जॉब कर रहे हो, कहीं पे स्टडी कर रहे हो या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका फ्यूचर कि आपके फ्यूचर की क्या प्लानिंग है। एसओपी में हम ये तीनों पार्ट्स क्लियर करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाएंगे और आपके फाइल में लगाएंगे। इस हमारे 3 स्टेप्स खत्म हो गए। पहला स्टेप था हमारे डॉक्यूमेंट्स का, सेकंड स्टेप था हमारे इंटरव्यू का जो कॉलेज का था, थर्ड स्टेप था फाइनल एक्सेप्टेंस जो कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स आने थे। हमारे तीनों स्टेप्स अब खत्म हो गए, हमारे 2 स्टेप्स रह गए। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप ये है कि अब हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट माल्टा में कोरियर करने हैं, आइडेंटिटी माल्टा में। अब हमें डॉक्यूमेंट्स की पूरी हमारी तैयार हो गए एज पर द चेकलिस्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम पर्टिकुलर एम्बेसी ऑफ माल्टा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें देखने हैं। हमने पूरी फाइल आपकी तैयार कर दी, हमारी वीजा टीम ने पूरी फाइल आपकी तैयार कर चुकी हैं। अब हमें आपकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब हमें आपकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है यूपीसी से, जो आपके डॉक्यूमेंट्स, यूपीसी इज अ कोरियर कंपनी, इट्स लाइक अ कोरियर कंपनी हु विल कम एट योर होम, हु विल कम एट योर प्लेस एंड पिक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड डायरेक्टली टू आइडेंटिटी माल्टा। अब हमने यूपीसी की जो है डेट जो है बुक करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके चार्जेस आते हैं अप्रॉक्स 22 से 23 हज़ार रुपये, डिपेंड्स ऑन यूरोज। वो हम ऑनलाइन जाके पे करेंगे। जैसे ही हम वो पे करेंगे हमारे पास सेम टाइम मेल आ जाएगा कि हम 2 या 3 दिन में आपके घर पे आएंगे या एड्रेस पे आएंगे जहाँ पे भी आपने मेंशन किया और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। जैसे वो आते हैं 3-4 दिन बाद, वो आपकी फाइल चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और डायरेक्ट माल्टा को कोरियर करते हैं। माल्टा में जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो 7 से 8 दिन में पहुंच जाते हैं। As soon as they will receive, Malta will receive your document identity, Malta will receive your document, they will send you one mail कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए and now you are start processing your 4 steps जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा 5th स्टेप आएगा जो कि फाइनल स्टेप है। 5th स्टेप होगा इंटरव्यू का। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी माल्टा से मेल आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इंडियन जीएमटी के हिसाब से आपका इस डेट पे इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू आ जाएगा। प्लस इंटरव्यू के लिए आपका लिंक आ जाएगा, आईडी पासवर्ड आ जाएगा कि आपने इस लिंक पे जाके जूम मीटिंग पे या जिस भी ऑनलाइन मीटिंग पे आपने जाके क्लिक करना है और अपना इंटरव्यू देना है। अब आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या होते हैं। माल्टा में आपका एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं होता, आपके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं 7 से 8 मेजर क्वेश्चन होते हैं कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, क्या स्टडी करोगे वहां जाके, क्या आपने फीस अपने वहां पे भरी है, कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कराई है, कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो और कौन सा कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल है, आप क्या क्या स्टडी करोगे, किस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कितना फंड्स लेके जा रहे हो, कहाँ पे आप रह रहे हो, एयरपोर्ट पे पिक करने कौन आएगा, वहां जाने के बाद आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। ये 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इस 8 से 10 क्वेश्चन की हमारी IELTS टीम आपको 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग देती है, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कि उसके कितना कैलिबर है, कितना कॉम स्किल्स है। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, डिपेंड, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही आप वो इंटरव्यू क्लियर करते हो, क्वेश्चन आंसर क्लियर करते हो, इंटरव्यू खत्म करते हो, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट, डिपेंड्स कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद हमें वेट करना है अपने आंसर का। अपने उस डेट के 1 महीने बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपका वीजा का रिजल्ट आता है। वीजा का रिजल्ट कैसे आता है? 20 डेज बाद, 25 डेज बाद आपके पास मेल आ जाती है कि आपका जो रिजल्ट है वो ले चुके हैं पर्टिकुलर एम्बेसी और अब आपके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट कोरियर किए जा रहे हैं आपके होम कंट्री में, जहां पे भी एड्रेस आपने मेंशन किया था। आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा वहां से जहां पे भी आपने कोरियर किया आइडेंटिटी माल्टा में। महीने का टाइम लगता है, 1 महीने के अंदर अंदर पासपोर्ट आ जाता है। जैसे वीजा उस पर प्रिंट हो जाता है, वीजा लग जाता है, सीकर वीजा आ जाता है। अब आपने अपनी पेंडिंग फीस कॉलेज को पे करनी है। जैसे कि आपकी 7,000 यूरो फीस थी या 8,000 यूरो फीस थी या 6,000 यूरो फीस थी, आपने पहले 50, 60, 70% दी थी। बाकी की जो पेंडेंसी फीस थी वो आपने कॉलेज के अकाउंट में डालनी है। सर्विस फीस आपने ग्लोबल वीजा हब के अकाउंट में डालनी है। उसके बाद आपने टिकट बुक करनी है और आपने फ्लाई करना है। वीजा आने के बाद से लेके वहां पे लैंडिंग तक का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हमारी टीम, जो आपका केस मैनेजर होगा, हैंडल करेगा। चाहे वो आपके टिकट से रिलेटेड हो गया, चाहे वो आपकी अकोमोडेशन से रिलेटेड हो गया, चाहे वो एयरपोर्ट पे कौन आपको पिक करने आ रहा है, हमारा कोई ओल्ड स्टूडेंट आपको पिक करने आएगा, अपार्टमेंट तक छोड़ने जाएगा, आपका वहां पे कार्ड में हेल्प होगी, आपके TRC में हेल्प होगी, जॉब में हेल्प होगी। ये सारी हेल्प हमारी जो ग्लोबल वीजा हब की टीम प्लस हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो हमारी टीम है माल्टा, वो आपकी हेल्प करेगी। प्रोसेस था माल्टा का। और हमारे चैनल पे स्टडी इन यूके आप कैसे जा सकते हो, स्टडी इन स्पेन आप कैसे जा सकते हो, स्टडी इन सिंगापुर, स्टडी इन कनाडा,
TRC प्रोसेस इन पोर्चुगल में पेपर कैसे आप लॉक कर सकते हो, कैसे पोर्चुगल में फैमिली को शिफ्ट कर सकते हो, ये सारी वीडियोस हमने चैनल पे जो अपलोड की हुई हैं। तो आपको अगर टाइम लगता है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, पर कोई ऐसा हो आपका नोन या आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड जो बाहर जाने की, बाहर स्टडी करने की, बाहर सेटल होने के लिए सोच रहा हो, तो उनके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीजा।